Electricity numericals part 5, which is based on the numericals of resistances. देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को स्टडी करूंगी या डिस्कस करूंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन R1 इज इक्वल टू 5 ओम. ये हमारे पास में फिगर गिवन है. फिगर के अंदर हमारे पास में R1, R2, R3, R4 एंड R5 ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं जो कि अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं. Here R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 4 ohm, R3 is equal to 2 ohm, R4 is equal to 6 and R5 is equal to 8 ohm. Now what is the approximate overall equivalent resistance? क्या इन सब का equivalent resistance होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया है, थ्योरी पार्ट में भी बताया था और जो पिछले न्यूमेरिकल्स के मेरे सेशन हुए थे उनमें भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम करंट की डायरेक्शन को देखते हैं. यहाँ पर करंट ट्रेवल करता है, यहाँ से इस जगह पर आया, रेजिस्टेंस R1 से होता हुआ दो पाथवे में डिवाइड हो गया. ये जो दोनों पाथवे हैं, अब हम इन दोनों पाथवे को जब भी देखेंगे तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देगा. करंट जब भी पाथवेज में डिवाइड होता है तो कॉम्बिनेशन हमेशा होता है रेजिस्टेंसेस का पैरेलल. अब हम पहले एक पाथवे देखेंगे, उसके बाद हम सेकंड पाथवे की तरफ चलेंगे. तो फर्स्ट पाथवे में दिस इज R2 अगेन फिर दो पाथवे में डिवाइड हो गया, दैट इज R3 एंड R4. R3 एंड R4 यहाँ पर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया क्योंकि करंट जहां पर भी डिवाइड होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. मैंने अभी बताया आपको. ये दोनों पैरेलली ज्वाइन करेंगे. पैरेलली ज्वाइन करने का मतलब है कि अगर हम R3 और R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में, दैट इज 1.5 ओम्स. अब इसके बाद में ये जो R3 R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये हो गया सीरीज में विद R2. ठीक है, तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों का बना वो बनेगा R2 3 4, यानी कि R2 विच इज इन सीरीज विद R3 R4 and it is equal to 5.5 ohm. Now ये जो पोर्शन था, दिस पोर्शन, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया 5.5 ohm. यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशंस ये दोनों के दोनों फिर से पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि करंट यहाँ से दो पाथवे में डिवाइड हुआ था. मैंने आपको बताया करंट जब इस पाथवे में गया तो इस R2 रेजिस्टेंस से होता हुआ दो पाथवे में R3 R4 में डिवाइड हुआ. हमने इसका पैरेलल निकाला, इसका पैरेलल सीरीज में आ गया R2 के. अब हमारे पास में इस पूरे पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5.5 ओम निकला. 5.5 ओम इट इज अगेन पैरेलल विद द R5 रेजिस्टेंस. तो अब हमारे पास में जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R2 2 3 4 5. अगर हम फॉर्मूला में लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ जाएगा 3.3 ओम. So this 3.3 ohm resistance is of this part. ठीक है, अब देखो इस पार्ट का रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया 3.3 ohm which is in series with R1. R1 के बाद में सीरीज में आ गया. अब R1 के बाद में अगर ये सीरीज में आता है तो हमारा इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा R1 plus R2 3 4 5 that is 8.3 ohms. तो हमारे पास में अगर ये हम एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज सी पार्ट, दैट इज द 8.3 ओम्स. नेक्स्ट इज द कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. अब देखो यहाँ पर अगेन करंट ट्रेवल करेगा ए से, पहुंचेगा यहाँ पर. इस पोर्शन पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद करंट फिर दो पाथवे में डिवाइड हो गया. एक पाथवे तो ये वाला हो गया और दूसरा पाथवे ये वाला हो गया. तो अगर हम इस पाथवे की बात करेंगे तो ये पाथवे अपने साथ में लेकर आता है 5 ओम का रेजिस्टेंस. करंट 5 ओम के रेजिस्टेंस से पास होते हुए पहुंचेगा 15 ओम और 15 ओम के बाद में पहुंचेगा इस पॉइंट पर. इसका मतलब इस पाथवे में दोनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के सीरीज में आ जाते हैं. दैट इज 5 ओम प्लस 15 ओम विच इज इक्वल टू द 20 ओम रेजिस्टेंस. सेकेंड पाथवे हमारा हो गया दिस वन, दैट इज द 10 ओम एंड द 20 ओम रेजिस्टेंस. सो दे आर अगेन इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इसका रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 30 ओम. अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहां पर करंट दो में डिवाइड होता है, दो पाथवे में डिवाइड होता है, वो दोनों पाथवे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं.
तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, दैट इज द 5 ओम 15 ओम का सीरीज एंड 10 ओम एंड 20 ओम का सीरीज, और इन दोनों का पैरेलल। तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा कैलकुलेटेड, दैट विल बी 12 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए से करंट चला, 4 ओम रेजिस्टेंस से होता हुआ स्पाइन पर आया, स्पाइन पर आने के बाद में करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब कि 3 रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो गया। जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। करंट इस पाथवे से आया यहाँ पर, इस पाथवे से आया यहाँ पर, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 pathways, that is the 5 ohm resistance and the 6 ohm resistance। दूसरा जो पाथवे था हमारा वो था ये वाला पाथवे। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ए पॉइंट से चला, 2 पाथवे बने, एक पाथवे 4 ओम का बना और दूसरा पाथवे ये बना विच इज ऑफ 7 ओम रेजिस्टेंस। जो फर्स्ट पाथवे था, फर्स्ट पाथवे में ये 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम एंड 6 ओम ये रेजिस्टेंसेस आ गए, और सेकेंड पाथवे में 7 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस पाथवे को। 4 ohm it is in series with the 3 these parallel resistances। तीनों पैरेलल हैं, तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास में, इट विल बी दी that is the 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm resistances, they are connected in parallel, equivalent resistance is in series with the 4 ohm resistance and the parallel connection of the 5 ohm and 6 ohm resistance। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा कॉम्बिनेशन का आएगा वो आ जाएगा इन सब का मिला के, दैट विल बी 80/11 ओम। अब 80/11 ओम इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमारा आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, विच इज अगेन इन पैरेलल विद द 7 ओम रेजिस्टेंस। 7 ओम के साथ में पैरेलल होगा, और 7 ओम के साथ में जब ये पैरेलल होगा तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 3.56 ओम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से सेम हमारा क्वेश्चन है। ए से करंट चला, ए से करंट चलने के बाद में ये 3 पाथवे में डिवाइड हुआ। पहला पाथवे ये हो गया, दूसरा पाथवे दिस 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा पाथवे हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस। हम सिंगल सिंगल पाथवे को कैलकुलेट करते चलेंगे। पहला पाथवे हमारा हुआ 3 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस। इस पाथवे के अंदर 2 रेजिस्टेंसेस दैट इज 3 ओम एंड 2 ओम, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये एक साथ आ रहे हैं। अब क्योंकि करंट यहाँ पर 2 पाथवे में डिवाइड हुआ था, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन का पैरेलल हो जाएगा। तब क्या हो गया, 3 + 2 5, 5 एंड 5 ओम ना हो गया। अगर हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 2.5 ओम। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी एक जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा उनका आधा हो जाता है। ठीक है, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आया दैट इज 2.5 ओम। इस 2.5 ओम को अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 1.5 ओम के ये हो जाएगा सीरीज में। तो 2.5 + 1.5 इट इज 4 ओम, ये हो गया 4 ओम का। 4 ohm it is again in parallel with the 4 ohm resistance, क्योंकि करंट यहां से जब चला था तो 3 पाथवे में डिवाइड हुआ था, पहला पाथवे, सेकंड पाथवे एंड थर्ड पाथवे। फर्स्ट पाथवे में 3 ओम 2 ओम को हमने सीरीज में किया। अब क्योंकि 2 पाथवे थे तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, इसका इक्विवेलेंट 2.5 ओम आया। अगेन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सीरीज में आ गया, 1.5 ओम हो गया। 1.5 ओम अगर हम 2.5 में जोड़ते हैं तो 4 ओम आ गया। 4 ओम क्योंकि पाथवे यहाँ पे 2 डिवाइड थे तो फिर अगेन इट इज इन पैरेलल विद दिस 4 ओम। फिर से 4 ओम + 4 ओम मतलब 1/4 + 1/4, अगेन द रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा तीनों का 2 ओम रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट जो आ जाएगा न्यूमेरिकल हमारा, दैट विल बी दी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमारे पास में एक ही कॉम्बिनेशन है जिसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो R1 हमारा कितना है, 3 ओम, R2 कितना हो गया, 6 ओम। ये हमारे पास में रेजिस्टेंसेस है R1, R2, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम। ये हमारे पास में सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस गिवन है। हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना है। अगेन फिर से हम वही सेम रूल फॉलो करेंगे। करंट यहां से चला,
दो पाथवे में डिवाइड हो गया, दैट इज R1 R2 एंड R3 R5 R6। R1 और R2 अगर यहां से करंट चलेगा तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस इसके रास्ते में आते हैं, इसका मतलब दोनों सीरीज में आ गए। यहां से चलेगा तो ये दोनों इसके रास्ते में आते हैं, अगेन दे आर इन सीरीज। ठीक है, क्योंकि करंट इन दोनों के पाथवे में डिवाइड हुआ है, दो रास्तों में डिवाइड हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, अब अगर आगे हम चलते हैं तो अगेन दे आर इन सीरीज एंड अगेन दे आर इन सीरीज, मतलब कि R1 R2 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, R3 R4 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। R5 R6 का एक कॉम्बिनेशन हो गया और R7 R8 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। नाउ R1 R2 R3 R4 R5 R6 दे आर इन सीरीज, ये सब अलग अलग सीरीज में हमने कैलकुलेट कर लिए। अब अगर हम इस पोर्शन का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो दो पाथवे हैं, दो रास्ते हैं करंट के, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो पैरेलल में अगर हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 4.5 ओम्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ का कैलकुलेट करते हैं अगेन, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे आर आल्सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक पाथवे यहाँ पर आके यहाँ जुड़ गया करंट की वायर के साथ में, दूसरा पाथवे हमारा यहाँ पर हो गया, तो ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 7.2 ओम, दैट इज R3478। अब 4.5 एंड 7.2 ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट यहां से चला, ये पैरेलल हो गया, और इसके बाद में जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा इनका, देखो अगर हम रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को तो ये हमारे पास में ये डायग्राम निकल के आता है, R1 R2 R5 R6 R3 R4 एंड R7 R8। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.5 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 7.2 ओम, और ये दोनों फिर से आ जाएंगे सीरीज में, और जब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा दैट विल बी 11.7 ओम। तो ये क्वेश्चंस है हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हम किस तरीके से सीरीज और पैरेलल में कैलकुलेट करते हैं। इसके 4 पार्ट मैंने पहले आप लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उन पार्ट्स को खोल के और उनको स्टडी कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका जान सकते हो। थ्योरी पार्ट के लिए मेरी वीडियो को आप देखोगे, सर्च करोगे मेरा चैनल साइफॉक, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पार्ट भी मिल जाएगा।